जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर हम यहाँ पर ज़ियारत के अंदर जो लोग पुलिस के शहीद हुए हैं उनके लिए हम यहाँ पर शमع रोशन कर रहे हैं। सिर्फ ज़ियारत में शहीद होने वाले लोग नहीं बल्कि ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर जो भी कशीदगी हो रही है उस पूरे पर जितने लोग भी शहीद हुए हैं उस पर हम बात करने के लिए यहाँ खड़े हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनको वो सिक्योरिटी या वो सहूलत दस्तियाब नहीं है जिस तरह से बलूचिस्तान में होनी चाहिए, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी देनी चाहिए। और जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है हम समझ रहे हैं कि उसके हवाले से हम यहाँ पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन शौदा को जो पुलिस के शौदा हैं और उनके लिए हमने यहाँ पर शमع रोशन की हैं। और हम पूरे पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि ये शमع रोशन करें और एक ताल्लुक़ अपना बलूचिस्तान के लोगों के साथ बनाएं और एक मोहब्बत का ताल्लुक़ बनाएं जो किसी हद तक हम समझ रहे हैं कि वो टूट नहीं पा रहा है। और इस मोहब्बत को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज YDA के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने मुतालबे के लिए और इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग अपने मुतालबों के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आज ज़ियारत के शौदा को खराज अकीदत पेश कर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि उनको भूला ना जाए। ऐसा ना हो कि ये वक्त गुजर जाए फिर एक नई ट्रेजेडी आ जाती है, फिर हम पिछले लोगों को भूल जाते हैं, फिर एक नई ट्रेजेडी आ जाती है, पिछले लोगों को भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि इन शौदा को जो है ना वो इनकी जो भी हौसला अफजाई हुकूमत कर सकती है वो करे। और जो लोग अभी तक वहाँ पर उनको अगवा कर लिया गया है उनको बाजियाब कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है उसको किसी सूरत ख़त्म किया जाए। और वहाँ पर जो ना रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, उस पर हम सबको बात करनी चाहिए। और जो वहाँ पर लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को भी हल करने की बेइंतहा ज़रूरत है। आप अपना तारुफ दोबारा करा दें। मेरा नाम जमशेद हुसैन है, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और हम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत यहाँ खड़े हुए हैं। बाकी साथी भी हमारे। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या कहती है बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो पूरे पाकिस्तान में ही है। कौन सी जगह है जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा मामलात ख़राब हैं और इसी तरह से हम ये समझ रहे हैं कि लोगों को जब तक हम जस्टिस नहीं देंगे तब तक जो है ना वो चीज़ें नहीं हो सकती। हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का बलूचिस्तान में जिम्मेदार कौन है? तो बलूचिस्तान में देखें ज़िम्मेदार तो वहाँ के बहुत सारे और लोग भी हैं। सिर्फ हम एक तरफ देख रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, हम समझते हैं कि और बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं वहाँ पर, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि वहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है, जो ताकत का एक बेहंगम इंतज़ाम है लोगों के पास, वो ताकत लेकर आम आदमी के पास होनी चाहिए। वहाँ पर तालिब इल्म बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, उनसे सवाल करते हैं वो लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता, उस पर बात करने की ज़रूरत है। रियासती पॉलिसी के बारे में आप क्या कहते हैं बलूचिस्तान में? रियासती पॉलिसी देखें, जब तक हम रियासत और अवाम और रियासत का एक ताल्लुक़ नहीं बनता तब तक चीज़ें जो है ना वो अनस्टेबल रहती हैं। इसको ज़्यादा ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है और इसको स्टेबल तभी कर सकते हैं जब आप अवाम की बात करें, रियासत तभी मुकम्मल तौर पर। बलूचिस्तान में मुंतखब हुकूमत है अवाम की? जी, बलूचिस्तान में मुंतखब हुकूमत है, हमारे नज़दीक तो वही हुकूमत मुंतखब है जो मौजूद है इस वक्त। तो आपकी ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी तक क्या काम किया बलूचिस्तान में? कोई रिपोर्ट जारी किया आपने? जी, रिपोर्ट बलूचिस्तान में हम वहाँ पर बलूचिस्तान में हम एक बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं और नौजवानों के हवाले से हम बहुत सारे कन्वेंशन करवाते हैं। अभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक हमारी जनरल असम्बली है जिसके अंदर तकरीबन 400 के करीब नौजवान वहाँ पर आएंगे और बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अपने मसाइल पर बात करते हैं। फंडिंग कौन करता है? हमारी फंडिंग यही लोग करते हैं, कहाँ से आती है? यहीं से हम लोकली फंडिंग करते हैं, आपस में हम चंदा जमा करते हैं। और ये कब रजिस्टर हुई है आपकी बॉडी? ये हमारी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है। 2017 में? 2017। इससे पहले आपने क्या काम किया? इससे पहले हमने बहुत सारे काम किए हैं, तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत सारे काम किए हैं, 2005 के ज़लज़ले में काम किए हैं, 2010 के 2018 में के बाद क्या किया आपके इदारे? 2018 के बाद हमने बहुत सारे काम किए हैं। कौन से काम पूछना चाह रहे हैं बता दें? आप बता देना काम देखिए, आपने हमने 2018 में जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से सिंध के अंदर कारोकारी के मसले पर हमने बात की है। हमने जो है ना वहाँ पर जो लोगों के दीगर मसाइल हैं उस पर बात की है। बलूचिस्तान में लापता अफराद के बारे में आप क्या कहते हैं? बलूचिस्तान में लापता अफराद के बारे में हम ये कहते हैं कि उनको जो है ना बाजियाब कराया जाए, जो लापता अफराद हैं उनको जो है ना मंजर आम पर लाया जाए। जो अदालतें आज़ाद हैं हमारी बलूचिस्तान में? देखिए, अदालतें तो हमारी 27वीं तरमीम के बाद अदालतों पर तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत डिफरेंट बर्ड्स हैं। जी, आप कुछ कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर अचकज़ई है। मैं चेयरमैन YDA बलूचिस्तान, वाइस चेयरमैन YDA पाकिस्तान हूँ। मेरा ताल्लुक़ जैसे कोयटा से है, मैं ख़ुद एक न्यूरो सर्जन हूँ, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं ज़ियारत के वाक़या से 1-2 दिन पहले हम इस्लामाबाद आए। जिस तरीके से हम आए, जो बलूचिस्तान के जो हालात हैं, हम डॉक्टर्स इस्लामाबाद तक सफ़र करने के लिए हमें अपने कार्ड छुपाने पड़े, हमें किसी को बताए बगैर, मीडिया को बताए बगैर हमें आना पड़ा क्योंकि रास्ता सेफ़ नहीं है, बलूचिस्तान सेफ़ नहीं है। कुछ हक़ाइक़ हमें बोलने पड़ेंगे, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लोग नाराज़ होते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम बाकी लोगों की बात तो छोड़ दें, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान 1 महीने से एहतजाज पे, पूरे बलूचिस्तान के अस्पताल बंद पड़े हैं।
हमारा मुतालबा ये है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए अस्पताल के अंदर, लेकिन कोई एक बंदा, कोई मीडिया सुनने के लिए तैयार नहीं। 1 महीने में हुकूमत ने कोई आके मुज़ाकरात तक नहीं किए। ये हमारा यही मसला पूरे बलूचिस्तान का है कि वहाँ पे जो बातें हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम यहाँ इस्लामाबाद आए तो हमारा तो ये इस्लामाबाद आने का मकसद ये था कि हमारी आवाज़ कम से कम बाहर पहुँचे। यहाँ पे आके हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा हमें यहाँ पे कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मसला बलूचिस्तान में ये है कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं, जिस तरह एक सवाल आपने किया, बहुत से लोग माने ना माने, मैं क्वेटा से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, मैं किसी एक को भी नहीं जानता, किसी एक का ताल्लुक़ क्वेटा से नहीं है। मैंने जिसको वोट दिया वो असम्बली में नहीं आया। मतलब वो नुमाइंदे, अगर वो नुमाइंदे होते, जेन्युइन नुमाइंदे जो पहले होते थे, अगर वो होते तो हमें अपनी आवाज़ के लिए कम से कम हमारे नुमाइंदे हमारे पास वहाँ आते। हमारे पास वहाँ कोई नुमाइंदे नहीं जो असम्बली में बैठे हैं। मैं हक के साथ कहना चाहता हूँ कि ना वो हमारे नुमाइंदे हैं, ना वो हमें अपना मानते हैं, ना वो हम उन्हें अपना मानते हैं। वो किस तरीके से आए पूरे पाकिस्तान को पता है। तो इस ऐसे अफराद को ला के हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि क्वेटा में पिछले 4-5 दिनों से जो धरने में बैठे हुए हैं, क्वेटा की तमाम ज़िंदगी मफलूज हो गई कि पूरे बलूचिस्तान में जो क्वेटा सेंटर में ये हाल है, तो पेरिफेरी में सुनने के लिए कौन तैयार होगा। यही मुद्दा लेके हम इस्लामाबाद आए थे। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जो सबसे पढ़ा लिखा तबका जिसको कहा जाता है। आप इन पुलिस अफसरान की शहादत पे क्या कहते हैं? इस पुलिस अफसरान की शहादत पे यहाँ पे तो दिए जलाए जाते हैं, लेकिन हम दिए पे और हम मुज़म्मतों पे नहीं जाते। इसके मौरिकात क्या है, इन पर बात की जाए। क्या ये वाक़या हुआ, क्यों, ये लोग कहाँ से आए? क्वेटा के अंदर ये उड़क कर जो एरिया क्वेटा शहर के अंदर है, ज़ियारत तो 2 घंटे के फासले पे, ये 2 दिन के अंदर ये वाक़यात हुए हैं। ये अचानक से आसमान से तो ये लोग नहीं आए। हम बात साफ करेंगे, क्योंकि इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है? इंसानी हकूक़ की हम इंसानी हकूक़ तो क्या, हम अगर दुनिया में कहीं जानवरों के हकूक़ है वो भी हमें हमारे इंसानों तक कोई बलूचिस्तान में मुयस्सर नहीं है। जो साहब आपके साथ खड़े हैं, आप इन्हें जानते हैं? ये इंसानी हकूक़ के सरगर्म है, कभी कोयटा में देखे बलूचिस्तान में इनको? सर हमने इनको तो नहीं, हमने इंसानी हकूक़ हमने किसी को भी नहीं देखा। जो वहाँ के बासी, हमें जो ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ना हमें कोई रिप्रेजेंट करता है। हमारी रिप्रेजेंटेशन वो लोग करते हैं न जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता भी नहीं है, जो हमारे दुख दर्द को उनका पता भी नहीं है, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो असम्बली में हो चाहे असम्बली से बाहर हो। जमशेद साहब, आप बलूचिस्तान गए कभी कोयटा? जी, मैं बलूचिस्तान 6 मरतबा गया हूँ। कब गए? लास्ट टाइम कब गए? मैं लास्ट टाइम गया हूँ 2024 में। तो क्या देखा वहाँ पे आप? देखिए, वहाँ पर तो अमूमन जो बलूचिस्तान का नौजवान है वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो डिस्टर्ब है। वो बात करना चाहता है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। हम समझते हैं कि वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। लोगों को एजुकेशन जो मुयस्सर है वो मिलनी चाहिए। सरदारों के हाथों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए, जो जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप चाहते हैं ये पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं इनके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? जी, हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं इन पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इस तरह के जो भी वाक़यात होते हैं उनकी बेहतर तरीके से जो ना उसको जस्टिस मिलना चाहिए। हम समझते हैं जब तक चीज़ों को जस्टिस नहीं मिलेगा हम इंसाफ की तरफ नहीं जा सकते। हमें इंसाफ की तरफ तब जाना होगा जब हम इस पर बात करें। लेकिन सर मसला मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं खुद अभी बलूचिस्तान से आया हूँ। आईडिया के पेज देखे, मैं खुद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बलूचिस्तान का नुमाइंदा हूँ और सदर हूँ। अर्ज ये है कि मैंने एसएम ज़फ़र साहब के साथ काम की है और आप अंदाज़ा लगाए, जब मैं यहाँ आया हूँ हमारे डॉक्टर मानूर साहिबा इसके कैंप में मैं गया था, इनके साथ सॉलिडरिटी मैंने की थी। मतीउल्लाह जान साहब, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी स्टेट के जो वो है इदारे हैं, इंतज़ामिया, पार्लियामेंट और आपकी मीडिया और हमारी मुल्क के जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये चारों ने बलूचिस्तान में आए रोज़ तजर्बात करते हैं। इनको मैं शाबाश देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक कैंप तो बनाया है। हमारे डॉक्टर्स को मैं शाबाश देता हूँ कि वो यहाँ आप तक आए हैं। हम अर्ज़ करते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर आया था, आपसे अर्ज़ है कि प्राइम मिनिस्टर आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ज़ियारत की जो वहाँ पे धरना था वहाँ नहीं गया था, और दूसरा जो धरना वहाँ पुलिस वालों ने लाया था वहाँ पे भी ये नहीं गए थे। एफएक्स कमेटी में बैठ करके ऊपर सी जो बातें थी उन्होंने सुनी, लेकिन मास की या वहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो 47 के अलावा हमारी पार्टियां हैं, वो मास में हर जगह होती है। हाँ, उड़क में वाक़या हुआ,
अनवड़क के बाद फिर ज़ियारत में वाक़या हुआ, फिर ज़ियारत की बात जो है ना इनको उठा करके वाज़े हैं वहाँ पे चीज़ें। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन चीज़ों को, एक है अफ़गान मिली उर्दू जो एक्स अफ़गानिस्तान के फ़ौज है उनको लाया गया है, एक है TTP। तीसरी जो बात है कि बलूचिस्तान में, जैसे आपने बात की कि बलूचिस्तान में बलोच मिसिंग पर्सनस की बात हो रही है, बलूचिस्तान में आप देखें कि बलोच भाइयों की क्या हालात है। पश्तूनों की तरफ जो है ना इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, लाकानूनियत है, फ्रस्ट्रेशन है। वार अगेंस्ट टेरर के बाद जितनी फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर हुई, यानी चमन का रास्ता बंद है, ये NH50 जो है ना ये बंद किया जाता है, कराची वाला रास्ता बंद किया जाता है, और इसी तरह सिंध से हमारी जो रास्ता है वो बंद किया जाता है। डॉक्टर मानूर के लिए इन्होंने एक टेस्ट केस है, अगर डॉक्टर मानूर को हक नहीं मिल जाती तो बलूचिस्तान के तमाम डॉक्टर्स जो है ना वो सरापा एहतिजाज है। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ आप देख रहे हैं जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है पूरी पाकिस्तान में नहीं है, न पंजाब में, न सिंध में, न अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें वहाँ एजुकेशन पे कदगन है, पानी जो है ना नीचे गिर रही है। यानी 1001 जो है ना हमारी बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल है, उन बुनियादी इंसानी हकूक़ में औरतों की मसाइल है, बच्चों की मसाइल है। और वहाँ पे आप आएँ, जो हमारी मुल्क की जो वो मीडिया है आज तक ग्राउंड लेवल पे बलूचिस्तान पे नहीं गई है। और अगर आप आएँ वहाँ सोशल पॉलिटिकल समाजी हवाले से लोगों से मिले तो आपको उनसे फिर अंदाज़ा होगा। हमारी प्रोविंशियल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो आधा घंटे में ख़त्म हो जाती है। सेनेट की कार्रवाई मैंने जो उस पर देखी थी, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें हमारी आधे घंटे की भी उस पर वो डिबेट नहीं हुआ था। नेशनल असेंबली में अगर आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे भी 5 मिनट भी बलूचिस्तान के मसाइल को जो है ना एड्रेस नहीं किया गया है। और मीडिया जो हमारी मुल्क की जो मरकजी मीडिया है उसमें भी बलूचिस्तान के जो मसाइल है आज तक उनको एड्रेस नहीं किया गया है। पंजाब में हमारे भाई हैं, उनमें कोई मसला हो जाता है हाईलाइट होता है, सिंध में होता है हाईलाइट होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है हाईलाइट हो जाता है। लेकिन ये एक ये वाजी जो है ना वो बलूचिस्तान है। हमारे इसकी हल पर यह है मकालमा है। आप आएँ, हमारी जो जुडिशरी हैं, जुडिशरी ने भी आज तक बलूचिस्तान के जो मसाइल है अंबार पड़ा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे आज तक उस पर वो नहीं किया है कि परसू करे। यानी जो लोअर कोर्ट्स है या ट्रायल कोर्ट्स है या हाई कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट्स है, जो बलूचिस्तान के मसाइल है उसकी वसाइल है। आप ग्रीन बेल्ट में चले जाएं, वहाँ पानी जो है ना नहीं मिल रहे हैं। आप जो है ना बाकी जहाँ मिनरल होता है वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। तो बलूचिस्तान की जो मसला है वो बुनियादी तौर पर इंसानी अलमिया है। हम पंजाब के गरीब आवाम के साथ भी है, हम सिंध के साथ भी है। हम डिवाइन लॉ में रह करके और हमारी जो इंटरनेशनल जो राइट्स की वायलेशन हो रही है या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या हमारी बेसिक राइट्स की वो वायलेशन हो रही है या हमारी जितने यानी बहुत सारे हमारी मुल्क 1600 सिग्नेटरीज है इस तरह के कवानीन पे। लेकिन बलूचिस्तान की जब बात आ जाती है, अगर यहाँ हम बात कर सकते हैं बलूचिस्तान में, अगर ये हमारे डॉक्टरों की मसला है, एक सेक्रेटरी से ये लोग तंग है। आज तक न चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे आया है, न ये सेक्रेटरी आया है, न हमारे वज़ीर आला साहब आए, न अंदाज़ा लगाएं शायद रिन तक नहीं आता है। वो वहाँ पे इस तरह जैसे अंग्रेज़ व इसराइल की तरह वहाँ हुक्मरानी चल रही है। तो मैं वहाँ से बिल्कुल रूट सिस्टम से मैं आकर के बलूचिस्तान के मैंने YDA को देखा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपको भी मतउल्लाह जान साहब अप्रिशिएट करते हैं और हमारे जितने भी वो है। लेकिन बलूचिस्तान की हल का वाहिद हल जो है ना वो मकालमा है, हमारी मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक लोग आइन पे वो अमल नहीं करता है, चारों जो हमारे वो है वो सेनेट में, वो कौमी असम्बली में 76 साल हुए हैं बलूचिस्तान के जो फंड्स है उसको लोग खा रहे हैं। MNAs, MPAs, फलाना ब्यूरोक्रेसी समंगली की एक बहुतार है, वहाँ पे लाकानूनियत की एक बहुतार है। ज़ियारत के हवाले से हम बात कर लें। तो ज़ियारत की जो हवाला है उसको हम कंडम करते हैं। मेरा अजीज है, ये मेरे सगे अजीज है अनवड़क के और ज़ियारत के। ये लेवी से अभी जो है ना उसमें वो शामिल पुलिस में,
तो हम अर्ज करते हैं कि इनकी वालिदाएं रो रही है चले और अभी- इनको ताबूत तक नहीं मिला है सर। अभी इसमें एक इशू ये बता दें कि बलूचिस्तान के हालात सिर्फ ये सर हम क्रक्स इतना बता देते कि बलूचिस्तान के हालात इस हद तक हैं। बलूचिस्तान से कोयटा से बाहर जितने भी रोड जाते हैं, कोयटा चमन शाहरा, कोयटा लोरालाई, कोयटा जोब, कोयटा टू खुजदार, कोयटा टू सिबी, तमाम शाहराहों पे कोई भी बंदा, आम बंदा, मैं कोयटा का रहने वाला, मैं सफ़र नहीं कर सकता। ये हुकूमतें टिकटॉक पे चलती है। सीएम साहब एक जाली जो ना 5 मिनट की वीडियो बना देते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये इंतहाई झूठ। इस तरीके से बलूचिस्तान चलेगा तो रोज़ आए रोज़ लाशें पड़ी रहेंगी और ये अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल इस तरीके हद तक गिर चुके हैं। मेरे ख्याल से जब तक हम हकीकत पसंद नहीं होंगे वहाँ पे आके बैठ के, मतलब हमें फिर अफसोस ये होता है कि अगर ये लाशें कि इस्लामाबाद में पड़ी होती, ये लाशें कराची में पड़ी होती, ये लाहौर में पड़ी होती, तो ना सिर्फ पाकिस्तान, सारी दुनिया की यूएन भी बैठी होती। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। गर्मी में पड़ी लाशें कोई पूछने तक नहीं आता। अभी भी लाशें पड़ी हैं। मतलब इससे ज़्यादा हम और आवाज़ क्या उठाएं कि वहाँ 40 लाशें पड़ी है, कोई वहाँ पे आने के लिए तैयार, कहते हैं ब्लैकमेलर है। अगर हम अपनी लाशों को भी जो ना कहते हैं मर गए दफना दो, मतलब आपने इंसान से क्या समझ रखा है? हम ये हमारे जज्बात हैं। पिछली हुकूमत में भी तो कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, बॉडीज पड़ी थी हजारा वालों। बिल्कुल हम यही कहते हैं, बिल्कुल अगर ये ऑन नहीं करते ऐसे लोगों को, अगर हकीकत पसंद आज भी पॉलिटिकल पार्टी एक भी मिनट तक ये हुकूमत नहीं कर सकते। इनकी स्टेक्स नहीं है। इनके बच्चे आज भी जो है ना, वो अब साफ बताऊं, इनके बच्चे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ये एक दिन जो ना अपने बच्चों को ला के इन्हीं हालात में बिठा दे जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये जमशेद साहब, आप इन तमाम बातों की तायद करते हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ जो कह रहे हैं ये सच ही कह रहे हैं, क्योंकि ये मकामी आदमी हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते। अपना तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ट्विन सिटीज़ चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज कहाँ से ताल्लुक़ है, कौन से इलाके से? मेरा जी बुनियादी रिहायशी ताल्लुक़ एबटाबाद से है और मैं इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ। बलूचिस्तान कब गए आखिरी बार? मैं जी 2004 से लेकर 2026 तक रेगुलर बलूचिस्तान आता जाता हूँ। मेरे वहाँ दोस्त अहबाब हैं, अज़ीज़ हैं और मैं रेगुलर जाता आता हूँ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के बहुत से अज़ला और इलाकों में घूम फिर चुका हूँ। ये जो आपने सुनी है बातें, ये दुरुस्त है? मैं किसी के मौक़िफ़ की तायीद या यहाँ पर किसी के मौक़िफ़ का रद्द करने के लिए नहीं आया। बुनियादी तौर पे आज के हमारे इस प्रोग्राम का खालिसतन जो मकसद था वो शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना था कि हमारे जिन भाइयों ने, हमारे जिन दोस्तों ने हमारे लिए इस मट्टी के लिए कुर्बानी दी है और जाम शहादत नोश किया है, उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है उसका इनेकाद किया गया है। ये न किसी सियासी बयानिए की हिमायत में और न ही किसी सियासी बयानिए के रद्द के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। खालिसतन इंसानी हमदर्दी के तहत, खालिसतन एक पाकिस्तानी भाई होने के नाते कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क और कौम की खातिर, मेरे इन अज़ीज़ दोस्तों की खातिर, मेरी खातिर और आपकी खातिर जो कुर्बानी दी है, उनकी खातिर हम आज इकट्ठे हुए हैं और उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनके लिए दुआ करने के लिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चाहूँगा कि तमाम दोस्त जो हैं सबसे पहले शुहदा के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और दुआ करें। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की दबी हुई आवाज़ों के लिए है,
मज़लूम की आवाज़ों के लिए है। इसने हमेशा इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। इसने कभी किसी के एजेंडे या किसी उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। ये हकूक़ खालिसतन इंसानी हकूक़, खालिसतन पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी के लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंसानी हकूक़ की ये तंजीम 2017 में रजिस्टर्ड हुई। 2017 में रजिस्टर होने के बाद से लेकर आज तक हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए जाने पेश करने वाले लोगों को हमेशा खराज अकीदत पेश किया, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो शख्स हो, वो तालिब इल्म हो कि जिसने खुदकश हमला आवर को गले लगाकर अपनी जान पेश की और अपने दीगर तलबा साथियों की जान बचाई, चाहे वो शुहदाए ज़ियारत हो, चाहे वो किसी भी सतह पर पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए जान दी हो उन्होंने। इसके अलावा ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने तलबा के लिए तालीमी इदारों में, ख़ासकर जो पिछले दिनों में आप तमाम लोगों ने, आप तमाम दोस्तों ने देखा सुना होगा कि एक ख़ुदकुशी का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, उस हवाले से ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिसर्च पेपर जो है वो HEC के साथ शेयर किया और HEC को चंद सिफारिशात भेजी कि जिनके ज़रिए जो है वो इस चीज़ का रद्द किया जा सके, वो उन तलबा का कि जो ज़हनी मसाइल या दीगर इश्यूज़ का शिकार है कि जिसकी वजह से वो इस नहज पे पहुंच जाते थे, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह HEC ने हमारी उन सिफारिशात से इत्तफ़ाक़ करते हुए पंजाब में उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले किया है। उसके बाद अब सेकंड फेज़ में इस्लामाबाद और फिर दीगर यूनिवर्सिटीज़ में HEC करेगा। आपकी जो काउंसिल है इसमें बलूचिस्तान का नुमाइंदा कौन है? हमारी काउंसिल में फ़िलहाल इस वक्त जो है अभी इस्लामाबाद में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान का नुमाइंदा मौजूद नहीं है, लेकिन हम तमाम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हम में से हर फ़र्द जो है वो बलूचिस्तान का नुमाइंदा है, वो बलूचिस्तान के हकूक़ की आवाज़ है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सवाल तो ये है, डॉक्टर बहार शाह, वाइस चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, हमारा मुद्दा तो ये नहीं है कि वो पर्सनल था कि नहीं था। हम तो ये कह रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। इंक्वायरी तो जुडिशल इंक्वायरी इस चीज़ के लिए है कि वहाँ उस वक्त सारे कैमरे उस पूरे एरिया के ख़राब क्यों है। जुडिशल इंक्वायरी तो इस चीज़ की है, इस सिक्योरिटी लैब्स का ज़िम्मेदार कौन है। वहाँ जो मेन एरियाज़ है उन सब पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो वो कोई सिक्योरिटी गार्ड उधर सामने क्यों नहीं आया या वहाँ पे मौजूद नहीं था। उस वक्त में किसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर बुलाया। हमारा मुद्दा तो ये नहीं है, एक वाक़या था वो तो हो गया, अब हम प्रिवेंशन चाहते हैं उस वाक़े की। जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, ज़िम्मेदारों को सामने नहीं लाया जाएगा, जिसकी वजह से ये, जिनकी गफलत से ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, चाहे वो मेडिकल सुप्रीडेंट है, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ है, क्योंकि पिछले 4 महीने से सेक्रेटरी हेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा हमें सिक्योरिटी एक्ट के हवाले से अस्पतालों को सिक्योर करने का प्लान दे दे। सेक्रेटरी हेल्थ बात सुनने को तैयार नहीं है। MS के पास जाते हैं कि भाई ये आप जितने सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आए हैं, क्या इनका कोई वेरिफिकेशन है, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और बार बार एक ही सिक्योरिटी कंपनी को ठेका दिया जाता है। तो ये सारी जो ठेकेदारी के पीछे कौन छुपा हुआ है। हम तो जुडिशल इंक्वायरी इस तमाम मामले की चाहते हैं, इसकी तो नहीं। वो तो बंदा उन्होंने मार दिया, और अगर बंदा होता तो वो बताता मुहर्रिकात क्या है, वो तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन हम जो जुडिशल इंक्वायरी चाह रहे हैं, हम जो है ना बिल्कुल इस तमाम वाक़े के जो ज़िम्मेदारान है, जिनकी गफलत से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। जो सेक्रेटरी हेल्थ है, जो MS है, और जो सिक्योरिटी का जो इदारा उस वक्त वहाँ पे तैनात था, उन सब के ख़िलाफ़ एक जुडिशल इंक्वायरी होगी तो हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ जाएंगे। बैकग्राउंड हम पिछले 1 महीना और आज जो है ना 8 दिन हो गए, हम बलूचिस्तान के अंदर हमारी एक कैंप लगी हुई है, एहतजाजी कैंप है। वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बैठे हैं इस मामले के ऊपर कि हमें एक जुडिशल इंक्वायरी बना के दी जाए। लेकिन ये सारा वाक़या ये है कि डॉक्टर मानूर नासर के ऊपर 6 जून को तेज़ाब फेंका गया सिविल अस्पताल के अंदर।
उसके बाद से ये मामला उठा है। हम एक सिंपल सी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, बजाय वो ये एक जुडिशल इंक्वायरी करने के इस वक्त 34 डॉक्टर्स को और 168 पैरामेडिक्स के मुलाजमीन को उन्होंने बरतरफ कर दिया है। जिनको बरतरफ होना था उन्होंने दूसरों को बरतरफ कर दिया। जो इस वाक़े के लिए आवाज़ उठा रहे उनको बरतरफ कर दिया गया और जो वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में खुजदार में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ के एमएस को नाजायज़ तौर पर वो उठा के सस्पेंड कर दिया जाता है। सहूलियात देना सेक्रेटरी का काम, चीफ सेक्रेटरी का काम, सीएम का काम, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अगर सहूलियात अस्पताल के अंदर नहीं है तो उसका वो एमएस जिम्मेदार नहीं था, लेकिन वहाँ पे इनका मनपसंद बंदा नहीं बैठा हुआ था, उनको उठा के सस्पेंड कर दिया। दानासर के अंदर ये दियाई खान के इलाके में अगर ये एक पूरी बस उलट जाती है, एक ड्राइवर की गलती है, पूरी कंपनी को बैन कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एमएस को और एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए 34 डॉक्टरों को, 168 पैरामेडिक्स को, सबको मुअत्तल कर दिया जाता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी हेल्थ इनकी जेब भरने में इनकी मदद करता है। कौन सी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जिसको बार बार कर दिया जाता है? मुख्तलिफ नामों से ये सिक्योरिटी कंपनीज लेके आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सारे ट्रेंड बंदे होते, रिटायर्ड मुलाजमीन या पुलिस के या एफसी के या रिटायर्ड लोग ऐसे होते जो इनका सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होता। ये चूंकि टेका जब ये लोग लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट होनी होती है 45,000 की, वो बजाय उसके 10,000, 15,000, 8,000 इन लोगों को देते हैं और रोड से किसी को भी पकड़ के लेके ला के खड़ा कर देते हैं, जिसको ना बंदूक पकड़ना आता है, ना जिसको बंदूक चलाना आता है। और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो सिक्योरिटी गेट्स भी हैं और तमाम आलात भी हैं जो गाड़ियों को चेक करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को चेक करते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा ये एक कंपनी नहीं, ये बार बार एक मुख्तलिफ लोगों कंपनीज के बनाए गए हैं और उन फेक कंपनीज को ला के इधर बिठा दिया जाए। आपका मुस्तकबिल का लाया क्या? हमारा मुस्तकबिल इस वक्त हम चूँकि कोयटा में हमारे एहतजाज चल रहे हैं, हम इस्लामाबाद आ गए था कि यहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमने एनओसी उनसे डिमांड की तो वो एनओसी हमें नहीं दे रहे यहाँ बैठने के लिए, ताकि यहाँ जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं और शहर इक़्तिदार में आकर हम अपनी आवाज़, चूँकि बलूचिस्तान में सुनी नहीं जा रही है, बलूचिस्तान में साइलेंट मोड में है सब कुछ और वहाँ से आपकी आवाज़ बाहर जाने नहीं दी जा रही है। तो लिहाजा इस वजह से हम यहाँ आए था कि इनको जगा सके कि खुदारा हम एक जायज़ डिमांड कर रहे हैं। अगर एक जुडिशल इंक्वायरी से स्टेट का, हमने तो कोई रियासत तो नहीं मांग ली है, हम तो सिंपल एक जुडिशल इंक्वायरी मांग रहे हैं। अगर जुडिशल इंक्वायरी से खुदा न ख्वास्ता स्टेट की बुनियादें हिल जाएंगी तो हमें बता दिया जाए। हम यहाँ से स्टेट की खातिर, ये हमारा भी मुल्क है, हम इसकी खातिर खामोश होकर चले जाएंगे, लेकिन ना हमें बताया जाता है, ना हमारी बात सुनी जाती है, ना कोई ये गवारा करता है आके कम से कम इनको दिलासा दे, ये बात तो सुन ले कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं, हम सिंपल सा एक जुडिशल इंक्वायरी मांग रहे हैं। जी जी, ये सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के। ये डॉक्टर अयूब हैं, डॉक्टर इस्माइल हैं, डॉक्टर सलीम हैं, डॉक्टर अस्मत, डॉक्टर खान मोहम्मद, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। और मैं ख़ुद या वाइस चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान और डॉक्टर यासिर अशरगजी साहब हमारे चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के, और एजुकेशनल सेक्रेटरी हैं ये YDA बलूचिस्तान के डॉक्टर मुजम्मिल, और वाइस प्रेसिडेंट है हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के डॉक्टर आदिल। तो इस वक्त वहाँ पे भी हमारा धरना चल रहा है कोयटा के अंदर, और यहाँ पे भी हम जो है ना डेली 1 आवर के लिए आते हैं, 5 से 6 बजे अपना जो है ना यहाँ पे मुजाहरा करते हैं। एक साइलेंट मुजाहरा है ताकि हम बता सके, हमने अपने नारे अपने सीनों पे लिखे हैं कि जस्टिस फॉर डॉक्टर मानू।